great, interesting chapter comparing quantities, and the topic for now is compound interest. COMPOUND. Compound interest. INTERESTINTEREST. Keep your headings bold with different colors, formulas, interesting ways. Maths is your favorite subject. Keep this statement in your mind. अब बात करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। मानो कि मैंने आपसे पैसे लिए उधार, मुझे पैसे चाहिए 1000 रुपीज़ और मैंने आपसे मांग लिया, आपने भी खुशी खुशी दिए, लेकिन क्या आप पैसे ही दोगे? नहीं, आप मुझसे इंटरेस्ट लोगे। मैंने आपसे 1000 रुपीज़ लिए, आपने कहा कि मैम मैं तो आपसे 10% इंटरेस्ट लूँगा। मैंने कहा ओके, मुझे बहुत ज़रूरत है, मैंने आपको 10% इंटरेस्ट दिया। 1000 का 10% कितना होगा? 100 रुपीज़। ये 1000 अमाउंट जो मैंने आपसे उधार लिए ना, ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल। इसमें इंटरेस्ट अमाउंट जुड़ गया, मैंने पे नहीं किया अभी 100 रुपीज़। तो अब मुझे आपको कितने देने हैं? प्रिंसिपल भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है, 1100 हो गया। अब जो आप 10% लगा रहे हो ना बेटा, ये इस पे लगाओगे अमाउंट पे। ये जो 1 साल के लिए अमाउंट होता है ना, अमाउंट फॉर 1 ईयर इज प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। ये स्टेटमेंट याद रखना, यहाँ लिख देते हैं। इन कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड, ये लीजिए आपके लिए लिख देते हैं। इन कंपाउंड इंटरेस्ट amount for 1 year is principal means जो पैसा हमने उधार लिया था for next year, कि 1 साल का जो अमाउंट निकलता है वो अगले साल का प्रिंसिपल होता है। ये स्टेटमेंट आपको दिमाग में याद रखनी है कि इसे आप कहते हो ब्याज पर ब्याज लगाना। कि आपने पैसा तो मुझे उधार दिया 1000 रुपीज़, बढ़िया तो ये था मेरे लिए, अच्छा तो ये था कि हर बार आप 1000 पर ही 10% लगाते, बट आपने तो ऐसा नहीं किया। आपने कहा मुझे तो हर पैसे पर ब्याज चाहिए जो मुझे आपसे लेना है। तो पहले साल के लिए प्रिंसिपल 1000 हुआ, 1000 में आपने 100 प्लस किया, 1100 हुआ। अब 10% इस 1100 पर लगेगा। इस साल का जो अमाउंट है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन गया, और 1100 पे 10% इंटरेस्ट लगा, 1110, 1210। अब ये जो अमाउंट था इस साल के लिए वो अगले साल के लिए वो होगा अगले साल के लिए प्रिंसिपल। अमाउंट फॉर 1 ईयर इज प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हो आप देखना कि जो इस साल का अमाउंट अगले साल के लिए प्रिंसिपल, अब 10% इस पे निकलेगा, 121। आपने ध्यान दिया। बट अगर मैंने आपसे 15 साल के लिए पैसे लिए हैं तो क्या आप 15 बार ऐसे निकालते रहोगे? बार बार? नो, मैथ्स है तो इजी वे। हम आपको एक आसान मेथड सिखाते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला बता देते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर n। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आप आंसर निकाल लेंगे। व्हाट इज ए? ए इज अमाउंट, जो पैसा मुझे वापसी करना है आपको, जिसमें प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड है और इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। व्हाट इज पी? पी इज प्रिंसिपल। व्हाट इज आर? व्हाट इज आर एंड व्हाट इज एन? बताइए। आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने मुझे दिया पैसा। आपने मुझे कितने पर दिया था? आपने मुझे 10% पर दिया था। 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है, क्लियर। और इसके बाद एन, एन इज नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए दिया। अब बोलो मैम, मान लो मैंने आपको 6 मंथ्स के लिए दिया है, मान लो 6 मंथ्स के लिए दिया है, तो बेटा फिर भी आपको ध्यान रखना है, हम आपके लिए यहाँ स्पेशल लिख देते हैं कि एन जो है नंबर ऑफ ईयर्स में ही होता है, साल में ही निकालना है। अब आपने तो कहा कि मैंने मैम आपको 3 मंथ्स के लिए दिया है, तो कोई बात नहीं, हम इसी ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? 1 साल में कितने महीने होते हैं, कितने मंथ्स होते हैं 1 ईयर में? 12, तो 3/12 ईयर।
अगर आपने मुझे 6 मंथ के लिए दिया होता तो 6/12 ईयर, काट देना, 1/2 आधा साल बन गया ना। अगर आपने मुझे 9 मंथ्स के लिए दिया होता तो 9/12 ईयर, कट कर देना। आपको कन्वर्ट कर लेना होगा, ईयर में ही लेना है, मंथ्स में नहीं लेना है। अगर डेज के लिए दिया होता, मान लो आपने मुझे 15 दिन के लिए पैसे उधार दिए होते, अब हम क्या करेंगे, तो भी ईयर में कन्वर्ट करना है। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, तो 15/365 ईयर। आपको ईयर में कन्वर्ट करना है, याद रखना। अगर वीक्स होते, मान लो आपने 2 वीक्स के लिए दिया होता, तो एक साल में कितने वीक होते हैं, 52, तो 2/52 ईयर। आपको यही याद रखना है कि n इज नंबर ऑफ ईयर्स, ईयर्स में ही आएगा, दिन हो, वीक हो, मंथ हो, किसी को भी ईयर में कन्वर्ट करना है। ये फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 पावर n। तो चलिए, जो मैंने आपको सिचुएशन बताई थी, इसी को एक क्वेश्चन फॉर्म देते हैं। you lend an amount of ₹1000 at 10% rate of interest to your teacher। आपने अपने टीचर को उधार दिए हैं for 15 years compounded annually। ये लिखा होगा बेटा आपके पास कि कंपाउंडेड एनुअली है या सिंपल इंटरेस्ट है, आपने कैसे पे किया है। आपके पेपर में, आपके बुक में, आपके क्वेश्चंस में गिवन होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है, और अगर गिवन नहीं है तो फिर आप अपनी मर्जी से एज्यूम कर लेंगे कि आपको कंपाउंड लगाना है कि सिंपल लगाना है। नॉर्मली जब कुछ भी नहीं गिवन होता उस वक्त हम सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूंगी। वैसी कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंडेड का नाम स्पेशली गिवन होगा, नाम गिवन होगा, तभी कंपाउंड का फॉर्मूला लगाना। अब ये आपके पास आ गया क्वेश्चन कि आपने टीचर को 1000 रुपये उधार दिए 15 साल के लिए और 10% इंटरेस्ट पे दिए। फाइंड अमाउंट रिटर्न बाय टीचर आफ्टर 15 ईयर्स। फाइंड अमाउंट, अमाउंट का मतलब टीचर जो पैसा आपको वापस करेगा 15 साल बाद। फॉर्मूला फिर से लिखना है, क्या लिखना है, सेम फॉर्मूला P 1 + r/100 पावर n। व्हाट इज P? 1000। 1 + r, व्हाट इज r? r परसेंटेज में होती है 10 अपॉन 100, जो 100 था सेम लिखा, पावर n, नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल के लिए, 15 साल के लिए है। अच्छा, अब परेशान मत होना बेटा, आपकी बुक में 15 नहीं होगा, 3, 2, 1 ही गिवन होगा। तो 1000 इसे 0 से काट दिया, अगर एलसीएम लेकर प्लस करोगे तो 1 और 10 का एलसीएम कितना आया, 10 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 10 10, 1 × 1 1, और पावर कितनी है 15। 1000 × 11/10 पावर 15 टाइम्स। बट फिर मैं आपको समझा रही हूँ, वो तो एक बड़ा वे है जो कि आपको फ्यूचर में काम आएगा जब आप जॉब करोगे या कुछ और के लिए। बट बुक में जब आप पढ़ते हो तो आपको मैक्सिमम 3, 2, 1 होता है, तो हम यहाँ 2 मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं, 2। एन यहाँ पे 2 ईयर्स है कि आपको 2 साल के लिए आपने टीचर को उधार दिया है, 2 साल के लिए दिया है, तो पावर 2 आ जाएगी। 2 इसलिए करा रही हूँ ताकि आप इजीली सॉल्व कर पाओ इस क्वेश्चन को। 15 को सॉल्व करना बहुत लंबा होता है जो आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 1000 × 11/10, पावर 2 था तो इसे 2 बार लिखिए। अगर पावर 15 होता तो हमें इसे 15 बार लिखना होता, जो कि मैन्युअली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सिलेबस में नहीं है। मोबाइल से, कैलकुलेटर से तो आप कर ही लेंगे। 0 को काट दो, 1 2 1 2, 11 × 11 याद है, बिल्कुल होना चाहिए। कितना होगा 121, और एक 0 बच गया था, ये लिख दीजिए। तो टीचर आपको 1210 रुपीज़ वापस करेंगे जिनको आपने उधार दिया है। क्लियर हुआ? ये आपका क्वेश्चन था कंपाउंड इंटरेस्ट का। और इसी क्वेश्चन के साथ अब हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं और किस टाइप से कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स सी।
फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 for 2 years at 10% per annum. Interest being payable yearly. नहीं भी लिखा है तो कोई बात नहीं, वो हर साल पे कर रहा है। नहीं भी लिखा है तो कोई बात नहीं, हमें पता है कि हम ईयरली ही लेते हैं। पर एनम ही बताया ना, ये लिखा है पर एनम का मतलब एवरी ईयर। आप क्वेश्चन में फुल मार्क चाहिए, हाफ मार्क नहीं कटवाना चाहते, तो सबसे पहले आप लिखिए आंसर। आपने शुरू किया और आपका फर्ज बनता, आपकी बेसिक ड्यूटी बनती है कि आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखें। A = P 1 + R/100 पावर n। व्हाट इज P? प्रिंसिपल अमाउंट। व्हाट इज P? प्रिंसिपल अमाउंट, जो पैसे उधार दिए ये P। R क्या है? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। N क्या है? जो नंबर ऑफ ईयर्स होता है। तो ये P, ये N और ये R, बस सबकी वैल्यूज पुट कर दो। यही तो रिकॉग्नाइज करना है क्वेश्चन से, यही तो फाइंड आउट करना है कि P कितना है, R कितना है, N कितना है। कंपाउंडेड एनुअली है, हर साल इंटरेस्ट देता है। पुट कर देते हैं वैल्यूज। P 10,000, बहुत फास्ट कैलकुलेशंस करना, समय बचाना है। 1 + R/100 पावर n, R इज 10/100 पावर n। साल 2 साल के लिए दिया। 10,000 कोमा लगाया करो ध्यान से, काट दिया। याद हो जाना चाहिए कि एलसीएम लेके ये 11/10 आता है, नहीं आता तो रफ में सॉल्व कर देना, 2 बार लिखना है। ओके, 0 से काट दिया। 100 × 11 × 11 121, 12100, 12,100 रुपये वापस किए जाएंगे। समझ आया? क्लियर? वैल्यूज फाइंड आउट की, फॉर्मूले में पुट कर दी। अब एक और प्रॉब्लम आपको आ सकती है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है? व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। व्हेन इंटरेस्ट लिख देते हैं, आपके लिए अलग केस लिख देते हैं। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हर 6 महीने में आप इंटरेस्ट देते हो। हाफ ईयरली तो कोई बात नहीं। एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2। तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है R, उसे आप डिवाइड बाय 2 कर देना, क्योंकि साल में 2 बार इंटरेस्ट लगता है। अगर एक साल का 10% है तो साल में 2 बार लग रहा, तो आप 5% लगा दो। और जो N नंबर ऑफ ईयर्स है उसे आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। क्यों मल्टीप्लाई बाय 2 किया? जैसे आपने किसी को 5 साल के लिए दिया, तो 5 साल में कितनी बार इंटरेस्ट पे करेगा? हाफ ईयरली ना, हर साल में 2 बार कर रहा है तो 5 साल में 10 बार करेगा। याद रखना, जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करना और टाइम को, सालों को, नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली हो गया कि हर 3 महीने में देता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम वे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है साल में 4 बार दिया जाता है ना, इसलिए उसे 4 से डिवाइड कर दो। साल है, साल को 4 हिस्सों में बांट दिया है, इसलिए उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। बाकी सेम फॉर्मूला होगा, सेम तरीके से वैल्यूज पुट होंगी, सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपकी खुशी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ठीक है, शुरू करिए, क्वेश्चन लिख लीजिए अपना, और साथ साथ लिखना है। वीडियो बेशक पॉज करनी पड़े, बट हर वो शब्द जो मैंने लिखा है आपकी नोटबुक पर भी होना चाहिए। यहाँ कहते हैं कि मोहन took a loan of ₹50,000, 50,000 का लोन लिया है रोहन ने, फ्रॉम अ मनी लेंडर, मनी लेंडर से ले लिया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, मतलब 1 साल का है,
1 साल का है, अगर हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, कुछ भी है, आपको उसी के अकॉर्डिंग इसे कन्वर्ट करना है। फाइंड द अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 years। वो पैसा बताओ जो कि वो 1.5 साल बाद देगा। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में ये याद कर लो, इफ इंटरेस्ट, आगे अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है, और जब भी हाफ ईयरली आए उसे पहले तो अंडरलाइन कर लेना, फिर आपने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको याद आया कि मैम ने कहा था कि जब भी हाफ ईयरली होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना होगा, याद करो, क्योंकि साल में आप 2 बार इंटरेस्ट दे रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 5 कर देना होगा, डिवाइड बाय 2 कर देना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 2 सिखाया था, और नंबर ऑफ ईयर्स 1.5 साल के लिए ना, नंबर ऑफ ईयर्स को क्या सिखाया था, मल्टीप्लाई बाय 2 सिखाया था। आप इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, और ये जो पैसा उधार लिया था ये क्या होता है, ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है। लिख दे, प्रिंसिपल अमाउंट आपका हो गया 50,000। जीरो ध्यान से करना, जीरो मरवा सकती है हमें। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था ना, तो डिवाइड बाय 2, रेट कितना हो गया 2 से डिवाइड करके 5%, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा हाफ ईयरली। क्या लिखना पड़ेगा, हाफ ईयरली। 10% एनुअली था ना, तो 5% हाफ ईयरली। एन कितना है बेटा, 1.5 साल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2, 3/2 इंटू 2 काट दिया 3, तो 3 हाफ ईयर। क्या लिखना पड़ेगा आपको, 3 हाफ ईयर। अब आपको ये सब वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या सीखा है आपने, A = P 1 + R/100 पावर n। A P कितना आपका 50,000, 1 + R, R is 5/100 पावर n, n is 3। 50,000 5 से काट दो, 20 हो गया। एलसीएम लेके प्लस करना आपको याद हो गया होगा, एलसीएम लेके 20, और ये 121/20 कितनी बार लिखोगे, 3 टाइम्स, और इसे सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो 0, 1 2 3, 1 2 3 काट दिया आपने 0। अब इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे, 50 × 21, 21, 21, 2 × 2 × 2, कैलकुलेशन आप कर लेना। दिस विल बी योर अमाउंट पेड बाय मोहन, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने सीखा कि जब आप पैसा उधार देते हो, पैसा आपने ब्याज पे ब्याज लगाया, इसके साथ आपको एक कॉन्सेप्ट और आ सकता है, एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, पॉजिटिव ग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ। जैसे हमने कहा कि कार की वैल्यू है हर साल 10% कम हो रही है, कार की वैल्यू हर साल 10% कम हो रही है, आपने एक नई कार खरीदी है 2 लाख की, और हर साल 10% कम हो रही है, ऐसे में आप क्या करोगे, वैसा ही फॉर्मूला लगाओगे, बट यहाँ प्लस लगाया था ना, प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। जब भी नेगेटिव ग्रोथ होती है, जब भी नेगेटिव ग्रोथ होती है, तो इसे आपके लिए ब्लैक पेन से लिख देते हैं, एक अलग एरिया यूज कर लेते हैं, एट द टाइम ऑफ नेगेटिव ग्रोथ। कब यूज कर रहे हैं हम ये फॉर्मूला, नेगेटिव ग्रोथ के वक्त हम यूज कर रहे हैं। तो अगर नेगेटिव ग्रोथ की बात है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला, बट साइन होगा माइनस का। नेगेटिव ग्रोथ हेडिंग डाल दी हमने, नेगेटिव ग्रोथ की वैल्यू कम, जैसे बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया कम हो रहे हैं, कोई भी चीज़ जो कम हो रही है, फॉल्स। कार का रेट कम हो रहा है, बैक्टीरिया कम हो रहे हैं, पॉपुलेशन कम हो रही है, पोल्यूशन कम हो रहा है, कुछ भी, बट यहाँ अमाउंट वाइज दे रखा है इन्हें, हमें यहाँ टर्म्स दे रखी हैं जहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन से ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। तो वहाँ आप फॉर्मूला लगाएंगे, A = P 1 - R/100 पावर n। A = P 1 - R/100 पावर 1। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन देखिए, द प्रेजेंट
वैल्यू ऑफ योर कार इज 2 लाख इफ इट डेप्रीशिएटिंग का मतलब वैल्यू कम होना, डेप्रीशिएटिंग 10% एनुअली, हर साल 10% कम हो रही है। फाइंड वैल्यू आफ्टर 2 years, फाइंड वैल्यू आफ्टर 2 years, आपको 2 साल के बाद की वैल्यू बतानी है। फिर आपने क्या देखा, 2 years ये तो n मिल गया, 10% ये तो r मिल गया, 2 लाख ये तो p मिल गया, a तो निकालना है। फॉर्मूला फिर से लिखना है, यही वाला फॉर्मूला, a इज इक्वल टू पी 1 माइनस r बाई 100। मेरा सवाल है कि माइनस क्यों लगाया आपने, क्योंकि वर्ड आया था डेप्रीशिएटिंग, वैल्यू कम हो रही है। जब भी वैल्यू कम होगी, वैल्यू फॉल होगी, आप फॉर्मूला लगाएंगे माइनस का, तो लिख देंगे a इज इक्वल टू पी कितना है 2 लाख, कितनी जीरो होती है 2 लाख में 5, 1 माइनस याद रखना है, अगर वैल्यू कम होगी फॉल होगी, r इज 10 बाई 100 और पावर n इज 2 years। ठीक है, 2 लाख लिखा आपने, कट दिया, 10 एलसीएम लेके 10 माइनस 1 9 बाई 10, हर बार तो 11 बाई 10 होता था ना, 9 बाई 10 2 बार लिखा, कट किया 2 0 कट की, और 9 9 जा 81, 1 2 3 0, और 81 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1,62,000 ये कार की वैल्यू होगी 2 साल बाद। तो आपने क्या सीखा कि अगर डेप्रीशिएट आता है तो वही फॉर्मूला लगाना है, बट माइनस में लगा देना। एक क्वेश्चन और आ सकता है, जैसे लेबोरेटरी में बैक्टीरिया काउंट था इतना और हर साल इतने % कम हो रहा है या इतने % बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो प्लस का फॉर्मूला लगाना, कम हो रहा है तो माइनस का फॉर्मूला लगाना। कि मतलब ये फॉर्मूला हम पैसे के साथ साथ डिफरेंट सिचुएशंस में भी यूज़ कर सकते हैं जब कंपाउंडेड हो, मतलब जो एक बार का अमाउंट है वो अगले बार के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। क्लियर। अगर पॉपुलेशन का क्वेश्चन आता है कि पॉपुलेशन 5% बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है, 50% बढ़ी है, तो उसमें बढ़ी है तो आप प्लस लगा देना और कम हुई है तो आप माइनस लगा देना। अब एक और कंडीशन देती हूँ, कंडीशन ऐसे देती हूँ कि आपने 80,000 रुपीज़ लैंड किए अपने दोस्त को और सिंपल इंटरेस्ट पर दिए, और दूसरे दोस्त को भी आपने 80,000 दिए पर कंपाउंड इंटरेस्ट को पे दिए, आपको कहाँ ज़्यादा फायदा होगा? क्वेश्चन लिखें, यू लैंड ₹80,000 टू वन ऑफ योर फ्रेंड, ध्यान से समझना सिचुएशन को, वन ऑफ योर फ्रेंड एट 10% पर एनम for next 2 years, and on same day you lend ₹80,000 to your another friend at 10% per annum for next 2 years at compound interest, at compound interest। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट तो डायरेक्ट सिचुएशन गिवन है तो आपको पता लग गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है, बट यहाँ ऊपर सिचुएशन नहीं गिवन। इसके जब यहाँ सिचुएशन नहीं गिवन, ऐसी कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय यू फ्रॉम योर बोथ फ्रेंड्स आफ्टर 2 years। आपको ये सिचुएशन दे दी कि 2 साल बाद आपके दोनों दोस्त आए और ईमानदारी से पैसा वापस करके चले गए, और बताओ आपको टोटल कितना पैसा मिलेगा। बताया था आपको पीछे भी एक एग्जांपल में, जब भी 2 सिचुएशन आती हैं एक सेग्रेट लाइन डाल देना, यहाँ पे फर्स्ट फ्रेंड डालना, प्रिंसिपल यहाँ सेकंड फ्रेंड डाल देना, जिसे आपने पैसा दिया नाम दे रखे हैं तो नाम लिख देना, प्रिंसिपल 80,000, दोनों को 80,000 दिए,
ठीक है, लिख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पे दिया, कोई बेईमानी नहीं, इसे भी 10% पे दे दिया। टाइम, जैसे एन भी कहते हो आप, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए दिया, एन 2 साल के लिए दिया। बस डिफरेंस क्या आया, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पे दिया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने प्रीवियस क्लासेस में भी किया, एक बार फिर बता देते हैं, PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन इंटू टाइम अपॉन 100। P कितना है 80,000, R 10, टाइम 2 ईयर्स अपॉन 100, 0 को गिन के काउंट कर दो, 1 2, 8,000 इंटू 2, 16,000 इंटरेस्ट। तो अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था 80,000, सिंपल इंटरेस्ट कितना था 16,000, 96,000। ये तो पहले दोस्त से मिल गया। अब दूसरे वाले का निकालते हैं। A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाय 100 पावर N। P कितना है बेटा 80,000, 1 प्लस R मीन्स 10 बाय 100 पावर N, N इज 2, 80,000 काट दिया, एलसीएम लिया, 11 बाई 10, अभी तक तो याद हो गया होगा आपको, 11 बाई 10, एक 2 0 काटी, एक 2 0 काटी, 800 इंटू 11 इंटू 11 121, और 121 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 है ना, 2 0 तो पहले ही लिख लो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 6 कैरी 1, 8 1 जा 8 और 9, 96,800। दूसरे दोस्त ने इतने पैसे दिए, किसने ज़्यादा दिए, ये भी तो पूछा जा सकता है, किस दोस्त से आपको ज़्यादा पैसे मिले। इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट किस में है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। कौन सा मेथड आप नेक्स्ट टाइम से अपनाना चाहोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। बट हमसे तो कुछ और ही पूछा, हमसे पूछा आपको दोनों दोस्तों से टोटल कितना पैसा मिला। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लिया करो, उसे आपने पढ़ा, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड आपको एक से मिला 96,000, दूसरे से मिला 96,800, तो दोनों को प्लस कर दो। प्लस किया 0 0 8 6 6 12 1,92,800। देखो क्लास 8 मैं आपको समझाती हूँ कि मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत क्रिएटिव है। बस उस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, फॉर्मूले लिखने हैं, बार बार प्रैक्टिस करना है। आपको 1 मिनट रिवीजन में दिखा देती हूँ कि आज आपने चैप्टर 8 में क्या क्या सीखा है। यहाँ आपका चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में आपने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था कंपेयरिंग क्वांटिटीज से। दिस इज़ 1 मिनट क्रिस्प रिवीजन। चैप्टर 8 आपने स्टार्ट किया था कंपेयरिंग क्वांटिटीज से। चैप्टर 8 डिफरेंट 5 पार्ट्स में डिवाइडेड था, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टैक्सेस, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो परसेंटेज आपने सारे फॉर्मूले लिखे, परसेंटेज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, और परसेंटेज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए आपने इंक्रीज डिक्रीज परसेंट निकाला, डिफरेंट क्वेश्चंस देखे। नोट्स भी हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल देंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको दिए, यही क्वेश्चन आपको करके देखने हैं वीडियो पॉज कर करके, और उसके बाद जैसे आपका एक टॉपिक पूरा हो गया, यहाँ आपका टॉपिक पूरा हो गया कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस का। आपको बुक ओपन करनी है अपनी, आपकी सिलेबस बुक, आपकी एनसीईआरटी, जो मर्जी, और सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। बहुत डीप कॉन्सेप्ट में मत जाना, सेम कॉन्सेप्ट, कम से कम 1 आवर प्रैक्टिस फॉर 1 कॉन्सेप्ट। उसके बाद आप शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। उससे एक साथ सारे कॉन्सेप्ट मत पढ़ना, प्रॉफिट एंड लॉस करोगे, फॉर्मूलाज लिखना, वीडियो पॉज कर करके रोक रोक के फॉर्मूलाज लिख के सारे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखे हैं सेम क्वेश्चन आपको लिख के प्रैक्टिस करने हैं, सेम फ्लो में आगे बढ़ना है, सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जितने क्वेश्चन आपको दिए गए हर क्वेश्चन को केयरफुली मेथड सीखना है, कैलकुलेशन यू नो, सारे मेथड सीखने के बाद, हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, जैसे ही आपका ये टॉपिक पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा अभी, प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस प्रैक्टिस पूरी हुई, आपको वीडियो पॉज करनी है या बंद कर देनी है, देख लेना कितने मिनट पे रुके। उसके बाद आपको अपनी बुक से प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी अदर बुक से सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सेम कम से कम 1 आवर प्रैक्टिस आपको करनी है। फिर थोड़ा ब्रेक लेना, रेस्ट लेना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, और उसके बाद स्टार्ट करना डिस्काउंट। डिस्काउंट मीनिंग पढ़ना, क्योंकि 1 मार्कर जो क्वेश्चन है वहाँ मीनिंग से आते हैं। मीनिंग पढ़ने के बाद फॉर्मूलाज लिखना, वीडियो पॉज कर करके क्वेश्चन लिखना और खुद से सॉल्व करना। क्वेश्चन लिखने के बाद आपके
फिर फर्दर प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन लिखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। जहाँ कहीं प्रॉब्लम है आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं मैसेज करके। डिस्काउंट की प्रैक्टिस करने के बाद आप अगला टॉपिक शुरू करना, टैक्सेस। दिस इज सेकंड लास्ट टॉपिक। टैक्स क्या होता है, मीनिंग पढ़ना, 1 मार्कर उसी से आएंगे। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है डिफरेंट सिचुएशंस का। टैक्सेस में बहुत ज़्यादा अलग अलग सिचुएशंस नहीं है, ओनली 1 सिचुएशन इज देयर। टैक्सेस प्रैक्टिस करने के लिए इसमें 30 मिनट्स लगेंगे ओनली। फिर आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सबसे ज़्यादा समय लेने वाला है। इस टॉपिक को बहुत केयरफुली पढ़ना और कम से कम 20 क्वेश्चन इस टॉपिक के आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि इसमें केस अलग अलग है। एक तो जब कंपाउंडेड एनुअली था, एक जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, एक जब कंपाउंडेड क्वार्टरली था। इसके साथ जब इंक्रीज के साथ डिक्रीज भी आपने सीखा। डिक्रीज सीखने के बाद आपने सीखा कि अगर 2 डिफरेंट सिचुएशन आ गई तो उनको कैसे टैकल करना है। और यहाँ आपका कंप्लीट होता है चैप्टर 8। थैंक यू।